गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कि पाइसो रेशियो ऑफ रबर, कि रबड़ की जो पाइसो रेशियो है वो किस तरह से ज्ञात की जाती है। इसमें लगभग 1 मीटर लंबी जो है वो खोखली नलिका रबड़ की बनी हुई वो ली जाती है और इसका जो एक सिरा है किसी रिजिड आधार से बांध दिया जाता है। दूसरी साइड जो है नीचे की साइड, वहाँ पे कोई वायुरोधी प्लग लगा दिया जाता है और अच्छी तरह से कस के बांध दिया जाता है और बीच में एक हुक लगा दी जाती है जिसके नीचे अलग अलग भार लटकाने की व्यवस्था होती है। इस ट्यूब का जो ऊपरी सिरा है वहाँ पर एक कॉर्क लगा करके उसमें भी एक ब्यूरेट आप जानते हैं कि ब्यूरेट में निशान लगे हुए होते हैं सीसी के, तो सेंटीमीटर क्यूबिक कितना आयतन है उससे पता चल सकता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि इस ट्यूब को पानी से भर दिया जाता है, फिर टॉप का कार्क लगा करके उसमें ब्यूरेट फिट कर दी जाती है और जो पानी है इसके अंदर वो ब्यूरेट के अंदर भी लगभग 70-80% भरा हुआ होना चाहिए। आपको बाहर से दिखे निशान के कहाँ तक पानी है। जो बॉटम सिरा है वहाँ पर एक संकेतांक होता है पॉइंटर पी और साथ में एक होता है स्केल। जब आप भार रखते हैं तो ये ट्यूब जो है वो लंबी होती है। कितनी लंबी होगी ये आपको ये जो पॉइंटर है वो स्केल पे बता देगा। उसको मेज़र करने के लिए ही ये पॉइंटर लगाया गया है। अब देखिए कि इसकी गणना के लिए मान लीजिए जो रबड़ की नलिका है उसकी जो लंबाई है वो कैपिटल एल है और इस ट्यूब का जो इनर डायमीटर है वो कैपिटल डी है। तो इसका जो आयतन है वो होगा πd²/4 कैपिटल एल, क्योंकि ये जो है यहाँ पे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि πr² है और एक्चुअली πd²/4 के बराबर होगा। यदि आप इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एल तो डी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो डी = πd²/4 dl प्लस πl/4 2dd, क्योंकि लंबाई बढ़ने से व्यास जो है वो कम होता है, वो भी फैक्टर आपको वेरिएशन में देखना पड़ेगा। अब dv/dl यदि आप देखें और इस साइड से πd²/4 भी कॉमन निकाल लें तो πd²/4 जो है वो a है और बाकी जो ब्रैकेट में बचेगा 1 + 2 dd/D और फिर l/dl। अब पाइसो जो अनुपात है उसकी जो डेफिनेशन है वो है -dd/D/dl/l। ये सिग्मा जो होता है वो आप जानते हैं पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। ये माइनस का साइन इसलिए है कि व्यास जो है वो बाद में कम हो जाएगा जितना कि पहले था, तो इसलिए ये नेगेटिव का साइन है। लंबाई बढ़ने से व्यास कम होता है, ये इसका मतलब है। तो ये लिखा सिग्मा, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो सिग्मा = 1/2 1 - 1/a dv/dl। अब देखिए इस ट्यूब के नीचे भार लटका करके जो लंबाई है इस ट्यूब की उसमें वृद्धि जो होगी वो नोट की जाती है और जैसे लंबाई बढ़ाओगे आप
इसका आयतन जो है वो बढ़ेगा, और आयतन बढ़ने से जो ब्यूरेट के अंदर पानी का लेवल है वो नीचे को आएगा। तो वो आयतन भी नोट करते जाइए। अलग अलग भार के लिए लंबाई के जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं वो नोट करिए, और आयतन की भी अलग अलग वैल्यूज़ जो है वो नोट कर लीजिए। फिर आप एक ग्राफ खींचिए जो कि स्ट्रेट लाइन आएगी, और इसका स्लोप निकालिए। वो स्लोप dv/dl होगा। ये जो एरिया है वो आप जानते हैं πd²/4 है। ये जो ट्यूब है इसका व्यास निकालने के लिए कोई वर्नियर लगा सकते हैं, या फिर एक और तरीका भी है कि इस ट्यूब के ऊपर एक धागा लपेट करके उस धागे की लंबाई को नोट कर लें, और ये जो लंबाई है ये 2πr के बराबर होगी। तो इससे रिलेशन 2πr = जो लंबाई है उस लंबाई से भी उसका व्यास जो है वो उसकी कैलकुलेशन हो सकती है। सारी वैल्यूज़ जो है वो इसके अंदर रखिए। ये जो है सिग्मा की जो है वो वैल्यू आ जाएगी, यानी रबर की पॉइसन रेशियो की वैल्यू। अब देखिए एक और मेथड है नीटा ज्ञात करने के लिए, वो है एक्चुअली मैक्सवेल सुई से। तो मैक्सवेल ये एक डायनामिकल मेथड कहलाता है, गतिक विधि है। इसमें बेसिक प्रिंसिपल कुछ इस तरह से कि मान लीजिए किसी तार है कोई, और उसके नीचे कोई आई जड़त्व व घूर्णन वाली वस्तु लटका रखी है आपने, और इसको आप मरोड़ी दोलन यदि कराएं तो इसकी घूर्णन के सापेक्ष जो पिंड का जड़त्व घूर्णन है यदि आई है, और कोणीय त्वरण यदि आई d2θ/dt² है, तो गति की जो समीकरण है वो आई d2θ/dt² माइनस c θ। c जो है वो नीटा पाई r⁴/2l। ये मरोड़ी दृढ़ता कहलाता है उस तार की जो इससे कि ये लटकी हुई है। तो यदि आप इससे d2θ/dt² प्लस c/i θ = 0 ω² c/i को लिखें तो ये सरलावर्त गति की समीकरण है। तो इसमें आवर्तकाल t जो है वो 2πi/c होगा, या नीटा = यदि यहीं से निकाला जाए c की वैल्यू आपको पता है नीटा पाई r⁴/2l, तो नीटा = 8πiL/r⁴t²। आई उस वस्तु जो घूम रही है नीचे, जिस जगह सरलावर्त गति कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आर उस तार की त्रिज्या है, एल उस तार की लंबाई है जो लटका रखी है, टी आवर्तकाल है। अब देखिए ये बेसिकली इस इक्वेशन को आप एक कहिए। तो मैक्सवेल सुई क्या है एक्चुअली कि दोनों सिरों से खुली एक बेलनाकार पाइप है। इस सुई की लंबाई के अंदर चौथाई हिस्से के बराबर 4 बेलन जो है वो समाहित हो जाते हैं। जो 4 बेलन हैं इसमें से 2 खोखले हैं और 2 जो हैं वो ठोस हैं। सुई के अंदर जो चारों बेलन हैं वो इस तरह से आप सेट करते हैं कि दोनों खोखले बेलन जो है अंदर की साइड में हो, और दोनों ठोस बेलन जो है वो बाहर की साइड में रहे। इस स्थिति में निलंबन तार द्वारा मैक्सवेल सुई को मध्य से लटकाने पर सुई जो है वो क्षैतिज रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। थोड़ा यदि घुमाएं इसको तो घुमाने से सुई दोलन करेगी। यदि इसका जड़त्व गुण I1 है तो आवर्तकाल जो T1 है वो इस समीकरण से दिया जाएगा, T1 = 2πi1/c।
I1 जो है वो जड़त्व व घूर्ण है इस स्थिति में, जबकि आपने दोनों खोखले बेलर अंदर रखे थे और भारी जो थे वो बाहर थे। अब देखिए इसकी गणना कैसे होगी। तो मान लीजिए I0 जो है वो मैक्सवेल जो सुई है उसका जड़त्व व घूर्ण है सेंट्रल एक्सिस के प्रति। IS ठोस बेलन का है जड़त्व व घूर्ण। IH जो है वो खोखले बेलन का है जड़त्व व घूर्ण। तो सेंट्रल एक्सिस के प्रति आप यदि जड़त्व व घूर्ण निकालें तो यहाँ पर समानांतर अक्ष की जो थ्योरम है वो भी अप्लाई करें और ये मान लें कि जो सारा द्रव्यमान है वो जैसे टोटल जो लेंथ है वो है कैपिटल L, तो एक साइड में बेलन जो है वो सेंट्रल एक्सिस से L/4 तक है, दूसरा बेलन L/4 से L/2 तक, ऐसा ही दूसरी साइड में भी। तो आप पहले बेलन को मान लीजिए L/8 तक है, L/8 पर वो सारा द्रव्यमान केंद्रित है। इसी तरह से दूसरे जो बाहर वाले बेलन हैं वो मान लीजिए सेंट्रल एक्सिस से 3L/8 डिस्टेंस पर विराजमान है। तो पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगा करके आप जड़त्व गुण निकालिए। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया गया है क्योंकि सेंटर से एक साइड में भी पहले खोखला बेलन आता है फिर ठोस बेलन आता है, ऐसे ही दूसरी साइड में भी पहला खोखला आता है फिर ठोस आता है। तो ये आएगा 2IH प्लस MH L/8 स्क्वायर प्लस 2IS प्लस MS 3L/8 का स्क्वायर। ये यहाँ पे पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगा दी गई है I0 प्लस M R स्क्वायर वाली। अब दूसरी स्थिति में क्या है कि ठोस अंदर होंगे और खोखले बाहर होंगे, यानी ठोस बेलन आप अंदर कर दीजिए और खोखले बाहर कर दीजिए और फिर इसको उसी तरह से घुमाइए, सरलवत गति करवाइए। तो इस स्थिति में जो I2 है वो जहाँ पे S है वहाँ H हो जाएगा, जहाँ H था वहाँ पे S हो जाएगा। तो I2 = I0 प्लस ये रिलेशन। और इस स्थिति में यदि आवर्तकाल है वो अलग आता है, वो है T2। तो T2 = 2πI/I2/C। अब 2 नंबर और 3 नंबर यदि इक्वेशन को सॉल्व करें स्क्वायर करके तो C = आएगा 4π² I1 - I2/T1² - T2²। C की वैल्यू आप जानते हैं नीटा पाई R/4/2L। यहाँ से नीटा निकालिए। नीटा जो है वो 2πL MS - MH L² R/4 T1² - T2²। यहाँ पे जो स्मॉल l है वो है उस तार की लंबाई जिससे आपने मैक्सवेल सुई को बांध रखा है ऊपर। MS जो है वो एक ठोस बेलन का द्रव्यमान है। MH जो हो हॉलो यानी खोखले बेलन का द्रव्यमान है। कैपिटल L जो है वो है इस मैक्सवेल नीडल की टोटल लेंथ। R जो नीचे लिखा है ये है उस तार की त्रिज्या जो कि जिसे आपने लटकाया है। T1² - T2² है, ये दोनों आवर्तकाल हैं जो आप अलग अलग स्थितियों में निकालते हैं। तो सारे वैल्यूज़ पुट करके आप उस तार के पदार्थ की नीटा जो है वो ज्ञात कर सकते हैं जो आपकी उस तार के अंदर है। तो ये तो है चैप्टर। आप इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है वो आप ज़रूर देखिएगा। बाकी इस चैप्टर की इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम्स हैं वो देख लें, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट होता है।